वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कुरान जलाने की मजमूम हरकत की इजाजत देने वाले स्वीडन की अकल आई ठिकाने। कुरान समेत दिगर मुकद्दस किताबों को जलाने को जुर्म करार देने पर स्वीडन हुकूमत कर रही है गौर। इजरायली हमलों के बाद फलस्तीनियों की इंतकामी कार्रवाइयां जारी। कुलकैलिया में फलस्तीनी नौजवान की फायरिंग में इजरायली फौजी हलाक, एक यहूदी आबादकार भी हुआ जख्मी। यूक्रेन जंग को लेकर बेलारूसी सदर लुकाशेंको का चौंकाने वाला बयान। कहा, हम किसी के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन छेड़खानी की तो फौरी जवाब दिया जाएगा। मुल्क भर में सिर्फ टमाटर ही नहीं, मिर्च और अदरक समेत 7वें आसमान पर पहुंची सब्जियों की कीमत। उत्तराखंड में 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है टमाटर। गुजरात अदालत से राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अर्जी मुस्तरद। कांग्रेस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को बताया निकम्मी और अनपढ़ सरकार। कहा, नौकरियां देना तो दूर, नौकरियां छीनने पर आमादा हो गई है मोदी गवर्नमेंट। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने कहा है कि फरीज़ा हज की अदायगी के बाद अब तक मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले हुज्जाज की तादाद 1,42,000 से तजावुज़ कर गई है। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज व उमरा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हज के बाद अब तक मदीना मुनव्वरा आने वाले हुज्जाज मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बसों और हरमैन ट्रेन के अलावा फ़िज़ाई ज़रिए से भी मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। वज़ारत ने कहा कि अल-हुजरा शाहराह पर कायम हुज्जाज के इस्तक़बालिया सेंटर पर आने वाले हुज्जाज की तादाद 17,258 रही। हरमैन ट्रेन के जरिए 1797 हुज्जाज मदीना मुनव्वरा आए। हुज्जाज की मदीना मुनव्वरा आमद और वहां से अपने मुल्कों को रवानगी का सिलसिला जारी है। कुरान जलाने की इजाज़त देने वाले स्वीडन को दुनिया भर से शदीद मज़ाहमत का सामना है, जिसके बाद उसकी आंखें खुली हैं और उसने कुरान जलाने को जुर्म करार देने पर गौर करना शुरू कर दिया है। स्वीडन के वज़ीर इंसाफ गनर स्ट्रोमर ने बताया है कि हुकूमत स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले कुरान को जलाने के हालिया वाक़यात की रोशनी में कुरान या दीगर मुक़द्दस किताबों को जलाने को जुर्म करार देने पर गौर किया जा रहा है। ख्याल रहे कि एक इराक़ी नज़ात तारक वतन ने गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉकहोम में एक मस्जिद के सामने कुरान पाक का एक नुस्खा नज़र आतिश कर दिया था, जिससे आलम इस्लाम की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है। स्वीडन की सिक्योरिटी सर्विसेज का कहना है कि इस हरकत ने मुल्क को गैर महफूज बना दिया है। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर कुलकैलिया के मशरक़ में वाक़े केदुमेम बस्ती ने करीब जुमेरात की शाम एक फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार की तरफ से की गई फायरिंग के नतीजे में एक इसराइली फ़ौजी हलाक और एक यहूदी आबादकार ज़ख्मी हो गया। सियोनी फ़ौजी रेडियो ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन करने वाला फ़लस्तीनी नौजवान अपनी गाड़ी में आया और वहां से बाहर निकला और 2 करीबी इलाकों में आबादकारों पर फायरिंग की। उधर इसराइली फ़ौज के बयान में कहा गया है कि केदुमेम यहूदी बस्ती के करीब फ़ौजी को हलाक करने वाले फ़लस्तीनी नौजवान को फायरिंग में मार गिराया गया है। इसराइल की जानिब से लेबनान की सरहद पर वाक़ गाँव को साथ मिलाने की कोशिश पर दोनों ममालिक के दरमियान सख्त कशीदगी पैदा हो गई है। अरब नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइली इक़दाम के बाद गजर, शेबा फार्म्स और केफर चोबा के इलाकों पर 1 घंटे शेलिंग होती रही,
लेबनान में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स ने फौरी तौर पर तमाम फरीक़ों से रब्ता करके जोर दिया कि वह तहम्मुल का मुजाहरा करें और ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिनसे सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा हो। लेबनान के रिटायर्ड जनरल अब्दुर्रहमान चेहतली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सूरत हाल हैरान कुन नहीं है, इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मकबूजा मगरबी किनारे में तकरीबन 2 दहाइयों में इसराइली फ़ौज की शदीद तरीन कार्रवाई के बाद जनीन पनाह गज़ीन कैंप की तामीर नौ में मदद के लिए $15 मिलियन देने का ऐलान कर दिया। यूएई ने फंडिंग का वादा जनीन पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइल की 2 रोज़ा जारहियत में होने वाली तबाही के बाद किया है। कैंप की तंग सड़कों और गली कूचों को बड़ी तबाही का सामना है। ये रकम फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की मदद करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA को दी जाएगी। यूक्रेनी होम मिनिस्टर एगोर क्लेमेंको ने बताया है कि रूसी मिसाइलों ने लियोव शहर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 4 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। क्लेमेंको ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में बताया कि रूसी फौज ने गुज़िश्ता शब शहरी आबादी पर हमला कर दिया। लियोव शहर की एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल लगने से 4 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। 7 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 64 अफराद को निकाल लिया गया, जबकि मलबे तले बाज़ अफराद की मौजूदगी भी इत्तलात में शामिल है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि हम किसी के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे साथ अगर छेड़खानी से बाज आ जाएं और न्यूक्लियर हथियार को तो भूल जाइए, लेकिन अगर आपने जारहियत की तो हमारा जवाब भी फौरी होगा। लुकाशेंको ने रूस की तरफ से बेलारूस में टैक्टिकल जोहरी हथियारों की तनसीब से मुताल्लिक़ मगरबी ममालिक के बयानात का भी जवाब दिया। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मुल्क में महंगाई अपनी इंतहा पर है। टमाटर की कीमत 120 रुपए से लेकर 160 रुपए फी किलो पहुंच चुकी है। वहीं ताज़ा खबर ये भी है कि उत्तराखंड में टमाटर 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है। टमाटर के अलावा अदरक से लेकर मिर्च तक की कीमतें बढ़ गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारी बारिश की वजह से सप्लाई चेन में रुकावट के सबब इन सब्जियों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सब्जी मार्केट में सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि फूल गोभी, मिर्च, अदरक जैसी दीगर सब्जियों की कीमतें मामूल से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टमाटर की कीमतें अलग अलग रियासतों में अलग अलग हैं। दिल्ली में टमाटर 140 रुपए फी किलो, तेलंगाना में 120 रुपए से 150 रुपए फी किलो तक, मुंबई में 150 रुपए, अदरक 200 से 300 रुपए फी किलो, बेंगलुरु में टमाटर की कीमत 150 रुपए फी किलो, मध्य प्रदेश में 140, बिहार में 140 रुपए, वहीं आसाम में 100 से 120 रुपए टमाटर की कीमत हो गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाले रिमार्क को लेकर मुजरिमाना हतक इज्जत मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है और उनके जुर्म साबित होने पर रोक लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जबकि उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी है, वहीं उसके बाद भी उनके रुकने पार्लियामेंट का ओहदा भी वापस नहीं होगा। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने हत्या केस में 2 साल की सजा सुनाई थी और बाद में सजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया था। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत कैंसिल हो गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था।
इस दरमियान कांग्रेस ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। राहुल गांधी पर आए कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तवील ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच ये है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में आवाम के पैसे लेकर मुश्तबा तौर से बैरून मुल्क पहुंच गए। बीजेपी ने उनको तो आज़ाद कर दिया, पर झूठ की चालें चलकर एक सियासी साजिश के तहत राहुल गांधी को कटहरे में खड़ा किया और पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया। खड़गे के मुताबिक बीजेपी के राज में पहले करप्ट बाहर भागते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी की पार्टी करप्शन के मुलजिम लोगों को भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान के तहत वॉशिंग मशीन में धोकर कुर्सी हथियाने का खेल खेलती है। देश अब मोदी जी का करप्शन पर डबल स्टैंडर्ड बड़ी गहराई से जान चुका है। आम आदमी पार्टी लीडर प्रियंका कक्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अनपढ़ निकम्मी मोदी सरकार नौकरियां देना तो दूर, नौकरियां छीनने पर आमादा हो गई है। साथियों, ये अनपढ़ सरकार की खराब नीतियों का खामियाजा लगातार देश को भुगतना पड़ रहा है। ये अनपढ़ सरकार 18 करोड़ की नौकरियों का वादा देने का करके आई थी सत्ता में। अभी बीती 2 जुलाई को एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में पढ़ा कि देयर इज एन अक्यूट शॉर्टेज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मेजर्स एंड कैप्टन्स इन द आर्मी। ये भी हम सबको पता है कि करीब 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं रेलवे में। ऐसा ही हाल कुछ दिल्ली में भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 15,535 पुलिसकर्मियों की भर्ती में कमी है। ये अनपढ़ निकम्मी सरकार नौकरी देना तो दूर, नौकरियां छीनने पे उतारू हो गई है। अब बीती 5 जुलाई को कल ही 437 दिल्ली सरकार में काम कर रहे 437 लोगों की नौकरियां इस सरकार ने छीन ली। आधार क्या बनाया? आधार बनाया 2014 की एक जजमेंट। उस जजमेंट और हाई कोर्ट की जजमेंट, उस जजमेंट के उपरांत तो सुप्रीम कोर्ट की 11 मई 2023 की जजमेंट भी आ चुकी है। हम सबको पता है, एक संविधान पीठ की जजमेंट, यूनानिमस जजमेंट आ चुकी है दिल्ली सरकार के फेवर में। ये जो लोग थे जिनको कल निकाला, 437 लोग, ये स्पेशलिस्ट लोग थे, ये अपनी फील्ड में सक्षम लोग थे। ये दिल्ली सरकार का काम एवरीडे, डे टू डे एक्टिविटीज में इनका रोल रहता था। तो क्या इनका काम अब बैठ के एलजी करेंगे? एनसीपी में जारी सियासी रस्साकशी ने पूरे मुल्क की सियासत में हंगामा मचा दिया है। अपोजिशन पार्टियों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के बाद एनसीपी को टुकड़े में बांटने वाली बीजेपी दिगर रियासतों में भी इसी प्लान को आगे बढ़ाएगी। शिवसेना लीडर संजय राउत ने इस दरमियान दावा किया है कि शिंदे ग्रुप के 4 लोगों ने आज भी हमसे बात की है। उन्होंने कहा कि कई लोग हमारे राब्ते में हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दरमियान बातचीत पर संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे से बात करने के लिए कोई दरमियानी शख्स नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाई हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। कल मेरी उद्धव ठाकरे से राज ठाकरे के बारे में बातचीत हुई है। राज ठाकरे से हमारा जज्बाती रिश्ता है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कुरान जलाने की मजमूम हरकत की इजाजत देने वाले स्वीडन की अकल आई ठिकाने। कुरान समेत दिगर मुकद्दस किताबों को जलाने को जुर्म करार देने पर स्वीडन हुकूमत कर रही है गौर। इजरायली हमलों के बाद फलस्तीनियों की इंतकामी कार्रवाइयां जारी।
कुलकैलिया में फलस्तीनी नौजवान की फायरिंग में इस्राएली फौजी हलाक, एक यहूदी आबादकार भी हुआ जख्मी। यूक्रेन जंग को लेकर बेलारूसी सदर लुकाशेंको का चौंकाने वाला बयान, कहा हम किसी के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन छेड़खानी की तो फौरी जवाब दिया जाएगा। मुल्क भर में सिर्फ टमाटर ही नहीं, मिर्च और अदरक समेत 7वें आसमान पर पहुंची सब्जियों की कीमत। उत्तराखंड में 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है टमाटर। गुजरात अदालत से राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अर्जी मुस्तरद। कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को बताया निकम्मी और अनपढ़ सरकार, कहा नौकरियां देना तो दूर, नौकरियां छीनने पर आमादा हो गई है मोदी गवर्नमेंट। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन अपडेट्स और दीगर दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।